अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। नया हफ्ता शुरू हो चुका और मौसम बड़ा बेहतरीन हो गया। छोटी सी बल्कि काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई मरी में और बहुत बर्फ़बारी हुई। ये मौसम के हवाले से जहन में रखिए, जहाँ भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उसके पहले बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आप ले लें। और ऑब्वियसली बर्फ़बारी पाकिस्तान में चंद जगहों पे होती है तो मरी उसमें सर फहरिस्त आता है और वहाँ पे लोग बहुत जाते हैं, तो कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा ज़रा इन्फॉर्मेशन लेके जाएं तो बेहतर रहेगा। कुकिंग के हवाले से थोड़ा सा आपको बताते चले, मौसम की जो फ्रेश सब्ज़ियाँ हैं इस सीज़न में वो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक करके बनाएं, जिसमें सर फहरिस्त आते हैं साग। और कराची में मुख्तलिफ़ किस्म के साग मिलते हैं, पूरे पाकिस्तान में मिलते हैं। यहाँ पे चंद एक दो साग ऐसे मैंने देखे हैं जो मैंने कम कहीं और देखे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके लिए बनाएंगे। खट्टी पालक, एक बहुत मज़े की पालक है, इसका एक अचार भी यहाँ पे बनता है और बहुत मज़े का होता है। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग, द वन एंड ओनली। मेरे ख्याल में साग में सबसे मशहूर रेसिपी है ये। इसके दो तरीके बनाने के, एक हेल्दी तरीका है, एक जो आजकल राइज है, जो नॉर्मली राइज रहा है शुरू से। इसको जब हम बहुत ज़्यादा पकाते तो फिर इसकी ग़ज़ाइयत तकरीबन ख़त्म हो जाती है, बहुत कम रह जाती है। कोशिश करेंगे, आपको एक स्टेज पे बताएंगे कि यहाँ पे आप अगर इस स्टेज पे इतना इसको पका लें तो आपकी सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे भी फ़ायदेमंद है, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो स्टेज भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रेसिपी सरसों के साग की। और एक मैंने पैन ले लिया है और दो तीन तरीक़ों से लोग बनाते हैं। अमूमन इसको बनाने का तरीका जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो इसको पानी में उबाला जाता है और फिर पानी फेंका जाता है। ये तो बिल्कुल भी ना करें। दूसरा तरीका जो अभी हम करने जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। ये 1 किलो साग है, सरसों का साग, और इसको बिल्कुल साफ़ करके चॉप किया हुआ है और ये बहुत सारा दिख रहा है। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये पकने के बाद बहुत थोड़ा सा रह जाता है, तो क्वांटिटी वाइज अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये मैंने इसमें सरसों का साग शामिल किया और एक और चीज़ शामिल कर रहे हैं, ये मूली के पत्ते हैं। इसकी ग़ज़ाइयत बहुत ज़्यादा है और साग के साथ, ये सरसों के साग के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 मूलियों के पत्ते, और ये शामिल करने के बाद फ़ौरन इसको हम ढक देंगे और ये अपनी स्टीम में पकेगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी हम शामिल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी पानी में ही पके। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे वो हम जब इसको ब्लेंड करेंगे। जिसको पीसने के भी 2-3 तरीके। एक तरीका तो सिंपली ये है कि आप इसको चॉपर में पीस दें, तो उसमें पानी कम डलेगा। पानी कम होगा तो इसकी जो हम भुनाई करेंगे उसमें हम कुकिंग कम करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं। तो मैंने यहाँ पे पैन ले लिया और इसमें शामिल कर रहे हैं हम तकरीबन 2 कप के लगभग पानी। 2 कप से ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी शामिल करेंगे उतना ही फिर पानी को सुखाने के चक्करों में ये पालक ओवर कुक हो जाएगा। इसको कवर कर दिया थोड़ी देर के लिए और फिर इसको दोबारा मिक्स करेंगे। और कुकिंग टाइम इसका मेरे हिसाब से 4 से 5 मिनट, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अगेन साग जितने भी हमारे यहाँ दस्तियाब है, बहुत बड़ी वैरायटी पूरी दुनिया में हरे पत्तों वाली सब्जियाँ पाई जाती है, हमारे यहाँ साग की बहुत बड़ी वैरायटी है और इसका फ़ायदा उठाएं। कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा ज़रा अपने जो पौना घंटा हम पकाते हैं ना पालक को, या 1 घंटा, उससे थोड़ा सा टाइम कम कर लेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये देखें पालक बहुत जल्दी पक जाती है। पानी मैंने अगेन देखें बहुत कम इस्तेमाल किया है और ये पालक अपना पानी भी छोड़ेगा। और हमने तकरीबन 2 कप के लगभग पानी इस्तेमाल किया। कोशिश करेंगे पानी इतना ना हो कि जिसको पानी फेंकना पड़े और फिर आपको इसकी सारी ग़ज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। ये पालक मैंने खाई थी, ये सरसों का साग एक साहब हमारे दोस्त है पंजाब में, सरगोदा से आई थी, मिट्टी की हांडी में बनी थी और लकड़ी की आग पे, वो जो टेस्ट था ना, ओहो नथिंग लाइक इट। और ये मिसी रोटी जो आज हम बना रहे हैं वो भी उस हमारे दोस्त ने स्पेशली वहाँ से बनवाई थी। तो मैंने जो खाया इसको मिसी रोटी के साथ खाया। आमतौर पे मकई की रोटी के साथ खाया जाता है। ये रोटी मुझे थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट लगी, तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। ये देखिए इसको थोड़ा सा और मिक्स किया और बस इसको कवर कर देंगे। मेरे हिसाब से 2-3 मिनट और पकेगा। इसके बाद हम इसकी करेंगे ब्लेंडिंग, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं मिसी रोटी। अच्छा, ये आमतौर पे बहुत सारे लोग इसको ओन करते हैं कि जी ये हमारी रोटी है। पंजाब में भी लोग कहते हैं। आमतौर पे जो मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, राजस्थान इंडिया में जो है ये वहाँ की स्टाइल की रोटी है। और इसमें अगर आप रेसिपी कहीं से आपको मिलेगी तो कुछ जगहों पे बेसन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जगहों पे लाल आटा। मैं इसमें लाल आटा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेसन कम कर रहा हूँ। मैं इसकी क्वांटिटी आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। लाल आटा इसमें 2 कप है और बेसन इसमें 1 कप, तो 2 कप आटा। यहाँ पे इसमें 1 कप हमने बेसन शामिल कर दिया
और फिर इसमें चॉप किया हुआ प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ का, पुदीना 4 से 5 खाने के चम्मच, धनिया 4 से 5 खाने के चम्मच, बल्कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे इसके हिसाब से ज़्यादा हूँ तो ठीक है। अच्छा हाँ 4 टेबलस्पून, ठीक है, धनिया पुदीना 4 टेबलस्पून, और ज़ीरा इसमें 1 खाने का चम्मच। एक चीज़ नहीं लिखी हुई रेसिपी कार्ड में, अगर आप डाल देंगे इसका बहुत अच्छा जायका आता है, वो है अजवाइन 1 छोटा चाय का चम्मच, ऑप्शनल है। कसूरी मेथी इसमें डलेगी, क्वांटिटी कसूरी मेथी की 1 खाने का चम्मच। साथ में चॉप किया हुआ डलेगा ये हरी मिर्च, और कुछ लोग लाल मिर्च भी डालते हैं, अप टू यू। और थोड़ा सा इसमें हम नमक शामिल करेंगे और इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से गूंदेंगे। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, साग के ज़रा हाल हवाल कर लें। ये देखें, बस मेरे हिसाब से यहाँ पे इसकी कुकिंग हो गई है तकरीबन पूरी। अब इसको हम डालेंगे ब्लेंडर में और इसको बिल्कुल बारीक पीस लें। 2 तरीके हैं इसके बनाने के। एक तरीका इसका बिल्कुल इसको बिल्कुल पेस्ट बना देना है फाइन, और दूसरा तरीका इसका चॉप टाइप का है, जो कॉमन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और कॉमन है वो है फ़ाइन। तो हम यहाँ पे एक चॉपर ले लिया, ब्लेंडर, और ये इसमें डाला। और इसके बाद पानी का इस्तेमाल अपनी कोशिश करनी, जितना आपसे कम हो सके उतना कम पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि यही पानी बाद में सुखाने के चक्करों में हम साग को बहुत ज़्यादा पका देते हैं। सो मेक श्योर कि पानी का इस्तेमाल कम हो। थोड़ा सा पानी अभी मैंने फ़िलहाल पानी इसमें थोड़ा सा शामिल नहीं किया। इसको हल्का सा ज़रा मशीन में घुमा लेंगे। चलें, थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगा मैं, तकरीबन आधा कप। और इसको जब तक हम ब्लेंड कर रहे हैं बिल्कुल फाइन ब्लेंड करना है। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कर लिया जाएगा। जी वापस आ गए हाँ आ गए गुड। अच्छा जी, सरसों का साग बन रहा है और इसकी पिसाई बहुत आपको पीसना है। और एक तो और काम कीजिएगा, हमारे पास जो साग है तो उसमें थोड़ी ज़रा डंडियाँ ज़्यादा थी मुझे लग रहा है, लेकिन इवेंचुअली बस आपने थोड़ी ज़रा मेहनत करनी है, पानी कम इस्तेमाल करना है। देखें हमारे पास अभी जो हमने पीस ली उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी के जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये साग आपके लिए हेल्दी बनेगा, अच्छा ही बनेगा। पानी जितना इस्तेमाल होगा ज़्यादा, बुनाई के दौरान हमें बहुत पकाना पड़ेगा और उसके बाद इसकी ग़ज़ाइयत फारिग हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पहले से थोड़ा ज़रा और पीस लूँ, मेरा ज़रा इत्मीनान हो जाए। बस ये लीजिए, ये पिस गया। और इसमें भी आप देखेंगे पानी हमने कम इस्तेमाल किया। अभी आप देखें इसका कलर जो है बहुत ही मज़ेदार रिच ग्रीन कलर हो रहा है। कुकिंग बहुत ज़्यादा इसकी करेंगे तो फिर इसका कलर फारिग हो जाता है। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो हाफ़ एंड हाफ़ भी कर सकते हैं, यानी आधा कुकिंग ऑयल और आधा मक्खन। हमारे पास मक्खन थोड़ा ज़रा एक्स्ट्रा आया हुआ है, और मक्खन आपको पता है कि सरसों के साग में तो इसका रोल बहुत ही अहम है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच मक्खन शामिल कर दिया और आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल किया। आप चाहें तो इसमें पूरा का पूरा कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, यानी 1 कप। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज ले लेने और इसको हम शामिल कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा। और इसकी हम जब तक करेंगे भुनाई थोड़ी सी। और क्विक मैं आपको रिकैप दे दूँ, हमने 1 किलो साग लिए, सरसों के साग, और इसके साथ तकरीबन 2 कप हमने शामिल किया है इसके मूली के पत्ते। आमतौर पे बहुत सारे लोग इसको पकाते नहीं, लेकिन ये भी साग का हिस्सा बन सकते हैं और जायके में बहुत अच्छे हैं। इसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन भी अच्छी है और उसके साथ साथ इसकी ग़ज़ाइयत बहुत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने साग को हमने थोड़ा सा पकाया 4 से 5 मिनट, और इसके बाद इसको हमने पेस्ट बना लिया। जितना बारीक पेस्ट बनाएंगे उतना अच्छा ये साग बनेगा। देखें ये बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन गया। और मशीन को मुसलसल ना चलाएं, थोड़ा सा ज़रा कोशिश करें कि इसको सांस लेने दें, अदरवाइज़ मशीन जल जाएगी। और पानी का इस्तेमाल कम करें। बार बार मैं इसी से आपको बता रहा हूँ, तो पानी इसको छाने नहीं। कुछ लोग इसको पानी छान के फेंक देते हैं, वो तो बिल्कुल ना करें। कुछ लोगों को इशू होता है कि थोड़ा ज़रा इसका टेस्ट थोड़ा हल्का सा ज़रा कड़वाहट होती है, उसका हमारे पास इलाज है। हमारे पास यहाँ पे हमने इसमें 1 कप क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे प्याज की फ्राइंग, और इसको हमने यहाँ पे पीस के रखा हुआ है। इसके बहुत मज़े का तड़का भी बनेगा, वो तड़का भी बनाएंगे। और रोटी इसकी बड़ी स्पेशल है, मिसी रोटी, जो मैंने आपको बताया। 2 कप इसमें हमने लाल आटा, 1 कप इसमें हमने बेसन, और इसके बाद इसमें हमने कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, और प्याज चॉप 1 दरमियाने साइज़ का, और धनिया चॉप 4 खाने के चम्मच, पुदीना चॉप 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 2 अदद चॉप की हुई फ़ाइन, और ज़ीरा 1 खाने के चम्मच, क्रश चिली 1 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च।
और इसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच, और साथ में मक्खन लिखा हुआ है। मक्खन हम जब पकाएंगे रोटी फिर उसको साथ यूज़ करेंगे। और इसके बाद उसको अच्छी तरीके से गूंद दिया। 1 मैंने चाय का चम्मच इसमें अजवाइन भी शामिल किया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऑप्शनल है आपके पास, अगर आप शामिल करना चाहें। वैसे इतनी सारी चीज़ें इसमें है, बहुत मज़े की रोटी। चलिए जी, प्याज जब तक हो रहे फ्राई, इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, और इसकी भी करेंगे थोड़ी सी ज़रा भुनाई। बस कोशिश करें कि प्याज अदरक लहसुन जो है इसका कितना इसको भुनना है ये बहुत अहम है। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम कोशिश करेंगे हल्की सी ज़रा क्रिस्पी क्रंची प्याज बन जाए। उसके बाद हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा, 2 तरीके, प्याज के अंदर अभी हम साग शामिल करेंगे, इसको पकाएंगे। कुछ लोगों को इशू होता है कि प्याज के ये जो स्लाइस है सम टाइम वो चाहते हैं कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए, सो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। अगर वो चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, वो हम हैंड ब्लेंडर से उसको पीस सकते हैं। फ़िलहाल तो हमने सिर्फ प्याज और अदरक और लहसुन को शामिल किया है। जब तक इसको कर रहे हैं फ्राई, एक छोटी सी ब्रेक ना ले लें भाई? हाँ, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ये स्टार्ट करेंगे करिएगा। जी, वापस आ गए। और सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिकैप दे दें कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग और साथ में मिसी रोटी। ये एक राजस्थानी रेसिपी है रोटी की, और बड़ी डिफरेंट है। काफ़ी अर्सा पहले मैंने बनाई थी, बल्कि पहली दफ़ा जब मैंने खाई थी लाहौर में, हमारे एक दोस्त हैं सरगोदा से, उन्होंने साग भी खिलाया था सरसों का, और साथ में मिसी रोटी थी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। उसकी वजह है कि इसमें रोटी में एक तो लाल आटा है, साथ में बेसन की मिक्सिंग है, और फिर हरा धनिया, पुदीना, और साथ में ज़ीरा, अजवाइन और हरी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। चॉप किया हुआ प्याज, बड़ी मज़े की रोटी बनती है, और साग के साथ इसकी कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे हमने 1 किलो सरसों का साग लिया था, 5 मिनट पकाया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाए, और थोड़े से पानी में 2 से 3 कप 2 कप पानी में शामिल किए थे। और फिर हमने साथ में तकरीबन कोई 3 अदद मूलियों के पत्ते वो भी साथ में इसके पकाए, और 5 मिनट 6 मिनट पकाने के बाद इसको उतार के थोड़ा सा पानी और शामिल किया, और ब्लेंडर में इसको खूब बारीक पीस लिया है। और अभी तक हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाया नहीं है। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। इसमें हमने शामिल किए हैं प्याज में 1 कप कुकिंग ऑयल लिखा हुआ था रेसिपी में, हमारे पास थोड़ा मक्खन ज़्यादा था, तो हमने ज़रा ज़्यादा मक्खन लगाने के लिए आधा कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया, और आधा कप तकरीबन हमने इसमें मक्खन शामिल कर दिया। प्याज को जब तक कर रहे हैं फ्राई, और इसके अब बाकी अज्जा पहले सामने ले आते हैं, क्या कुछ डलने वाला है। और अब हम कोशिश करेंगे कि साग को कम से कम पकाएँ, जितना कम पकाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये पहली चीज़ें जो इसमें शामिल होनी है वो इकट्ठी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। देखिए प्याज, अभी आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, इसमें थोड़ी सी भी कसर है। फ़िलहाल प्याज में थोड़ा सा तकरीबन समझ लें कोई आधा मिनट, और आधे मिनट के बाद इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज को कोशिश करना है कि बहुत ब्राउन ना होने पाए, थोड़ा सा ज़रा हल्का सा लाइट ब्राउन हो तो उसका कलर बेहतर रहेगा। थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको, और इसके बाद अब इसमें चीज़ें शामिल करते हैं। एक एक करके आपको चीज़ें बताते जाता हूँ और फिर शामिल करते जाते हैं। इसमें हल्दी, इसमें 1 खाने का चम्मच है, इसमें थोड़ी सी ज़रा हल्दी ज़्यादा डलती है। इसके बाद इसमें सूखा धनिया है 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है 1 खाने का चम्मच। अच्छा, मिर्चें जहन में रखिएगा कि कुटी हुई लाल मिर्च भी और हरी मिर्च भी, तो ये जहन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर बहुत स्पाइसी खाते हैं तो फिर तो शामिल कर दें, अदरवाइज़ थोड़ा रोक लें। सफ़ेद ज़ीरा इसमें 2 खाने के चम्मच, इसको थोड़ा सा फ्राई किया। और इसके बाद इसमें हरी मिर्च का पेस्ट है, ये तकरीबन समझ लें 2 खाने के चम्मच, तो जहन में रखिएगा। फिर दोबारा आपको बताते चलूँ, कुटी हुई लाल मिर्च भी है और हरी मिर्च भी, लेकिन जो क्वांटिटी हम बना रहे हैं उसके हिसाब से इतना स्पाइसी नहीं होगा। तो देखें ग्रेवी थोड़ी सी तैयार हुई, और अब इसमें आ जाएगा ये साग, और जैसे ही शामिल हुआ इसको आपने तेज़ आंच पे पकाना है। कोशिश करनी है कि जितना जल्दी ये पक जाए उतना बेहतर है, क्योंकि हल्की आंच पे काम इसका है नहीं। एग्जैक्टली हमने सिर्फ इसको तेज़ आंच में मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। और कुकिंग टाइम जहन में रखिएगा, मेरे हिसाब से अगर इसको आप हेल्दी खाना चाह रहे हैं तो 5-6 मिनट, यानी इसका जो कलर अभी आपको नज़र आ रहा है ना हरा, ये कम से कम मध्यम हो। अगर ये बिल्कुल डार्क ब्राउन सा हो जाएगा तो फिर समझ लें कि इसमें ग़ज़ाइयत भी नहीं रहेगी, टेस्ट भी इतना, बहुत ज़्यादा बुनाई भी एक हद तक आप कर सकते हैं, उसके बाद ओवर हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, इन द मीन टाइम इसका की चीज़ें यहाँ पे जमा कर लेते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो अमूमन साग के साथ मुझे भी थोड़ा सा इशू है, और साग में हल्का सा जो इसमें थोड़ी सी कड़वाहट आती है वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ज़रा कम हो जाए, और उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा 1 कप या आधा कप इसमें शामिल कर दें क्रीम,
घर की हो ताज़ा तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि बहुत देसी टाइप की ये डिश है। अदरवाइज़ बाज़ार के टेट्रा पैक की भी चलेगी, लेकिन अभी इसी स्टेज पे हम शामिल करेंगे और तेज़ आंच पे इसको हम पकाएंगे और कोशिश करेंगे कि पानी इसका कम से कम खुश्क करें। बहुत पानी खुश्क करने की भी ज़रूरत नहीं, अभी तो इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। मेरे हिसाब से 5-6 मिनट इसको और पकना चाहिए बस, और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। नमक अभी मैंने शामिल नहीं किया, नमक थोड़ी देर में शामिल करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ज़रा इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी। ताज़ा मेथी भी शामिल कर सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत बेहतरीन आता है। और सरसों के साग में इसकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। ये लीजिए, मिक्स करते गए और थोड़ा सा इसको ज़रा पकाते जाएंगे। और मेरे हिसाब से 4-5 मिनट और पकेगा। छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं नमक शामिल कर लूँगा, नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और साग पहले मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। इसको अभी थोड़ा सा और पकाना है, लेकिन मेरे हिसाब से चख भी लिया, टेस्ट भी इसका बेहतरीन है। कलर अगेन मैं आपको बार बार जो चीज़ बता रहा हूँ, इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और इसका कलर भी फ्रेश है। और ये फ्रेश कलर इसका है, ये इसकी सबसे खुसूसियत है। अगर आपने इसको खाना है, अभी इसको हमने साइड पर रख दिया, थोड़ी देर के लिए इसका तड़का बनेगा बहुत मज़े का। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं मशहूर तरीन सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी, जिसमें आलू, गाजर और मटर, ये 3 सब्जियों का मिलाप। और इसके लिए भी हमने आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया। इसका बहुत फेवरेट सब्ज़ी है मेरे ख्याल में। मिक्स सब्ज़ी में जो सबसे ज़्यादा कॉमन पसंद की जाने वाली कॉम्बिनेशन है वो ये 3 सब्ज़ियाँ हैं, जिसमें आलू, मटर, गाजर। ये हमने तीनों इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं, 2-2 कप। यहाँ पे हमने पहले प्याज शामिल करना है इसमें स्लाइस किया हुआ, और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ये लीजिए, और ये कि डिश भी बहुत जल्दी बनेगी, मिनटों में तैयार हो जाएगी, वोंट टेक लॉन्ग। सिर्फ इसकी ग्रेवी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्याज को शामिल किया और थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। इन द मीन टाइम हमारी जो मिस्सी रोटी थी वो बन के आ गई है, देखें। और ये पहले मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूँ, थोड़ी सी ज़रा अभी हमने मोटी गूंद उसको रोटी बनाई है, अभी बिल्कुल ताज़ा गूंदा हुआ है। अगर थोड़ी देर इसको आप रख दें तो इसमें लौच पैदा हो जाएगी। और ये देखें कैसे राउंड रोटियाँ हैं, ये हाथ से बनाई है हमारे खुर्रम भाई ने। ये इनका कमाल है, इतनी गोल रोटी कोई नहीं बना सकता। क्या ख्याल हो? वो प्लेट रख के काटी है भाई, ऐसी इतनी गोल गोभी नहीं बना सकता। तो उसमें ना आ जाएगा कि खुर्रम भाई बड़ी ज़बरदस्त रोटी बनाते हैं। अच्छा जी, ये आ गया तवा, चूल्हा ऐसा कर देते हैं ऑन, और यहाँ पे वापस आ जाते हैं प्याज की फ्राइंग के लिए। चलिए जी, अच्छा रोटी को हम थोड़ा सा पकाएंगे, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मक्खन पड़ा है थोड़ा सा, तकरीबन समझ लें कि एक रोटी पे कोई 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मक्खन, ज़्यादा नहीं। लेकिन पहले रोटी को थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद इसमें इस्तेमाल करेंगे। वापस यहाँ पे आते हैं सरका, जिसको कहते हैं ना कि कौमी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी, वो है आलू, मटर, गाजर। और ये मैंने बहुत दफ़ा खाया है। हमारे लाहौर में मैं जब रहता था 90s में, तो मेरा होटल था, वहाँ पे हमारे साथ एक कुक थे असलम साहब, अभी आजकल इंग्लैंड में होते हैं, बड़े अच्छे कुक थे। उनके हाथ का ओह नथिंग लाइक इट। और उसकी सबसे ख़ास बात 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद जीरा था। सफ़ेद जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने भी इसमें क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल की है। प्याज को थोड़ा सा कर रहे हैं फ्राई। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं मिस्सी रोटी के लिए। और ये नहीं, थोड़ा सा पहले इसको पकाएंगे दोनों साइड, और इसके बाद फिर हल्का सा मक्खन लगाएंगे। बस प्याज को थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं, और जब तक ये फ्राई हो रहा है इसमें भी वो स्टैंडर्ड हमारा 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, और इनको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। चलिए जी, अच्छा टमाटर इसमें 3 से 4 अदद हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्याज की मिकदार भी मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली एज़ पर रेसिपी। आलू, मटर, गाजर दोनों हमने तीनों इक्वल क्वांटिटी में लिए, क्यूब में काटी। इसकी बहुत बड़ी क्यूब ना रखिएगा, थोड़ी ज़रा छोटी क्यूब हो तो ये खाने में बड़ा इसका मज़ा आता है। प्याज इसमें तकरीबन 1 कप है, तो तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के समझ लें। और इसके बाद इसमें टमाटर स्लाइस किया हुआ 3 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 2 खाने का चम्मच। मैंने आपको बताया ज़ीरा का थोड़ा सा ज़रा जायका मुझे इसमें अच्छा लगता है ज़्यादा। और 1 चाय का चम्मच हल्दी है, 1 चाय का चम्मच इसमें चिली पाउडर, और आधा कप कुकिंग ऑयल। तो ये लीजिए, ये रोटी थोड़ी सी देखें पक जाए, उसके बाद हम इसके साथ मक्खन का बर्ताव करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, और प्याज फ्राई किया, उसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन, और अब आ जाएगा इसमें हल्दी 1 चाय का चम्मच,
लाल मिर्ची देख लीजिएगा, हमारी तो आजकल ऐसी ख़तरनाक मिर्चें आ रही कि एक खाने के चम्मच से एक चाय के चम्मच पे आराम से हम आ गए, ये बहुत तेज़ थी। ये इसमें शामिल किया, थोड़ा सा किया फ्राई। इसके बाद इसमें 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें जैसी शामिल की फिर बहुत ना पकाए, नहीं तो मसाला जल जाएगा। और इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। रोटी ये देखें फर्स्ट क्लास तैयार हो गई। और अब इसमें हमने थोड़ा सा आँच हम थोड़ी सी कम करेंगे इसकी, और इसके बाद हल्का सा इसमें मक्खन शामिल होगा। ये देखिए, चलें जी। जब तक मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर रहा हूँ, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। और यहाँ पे हम ये मिसी रोटी पका रहे हैं, कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे मिसी रोटी देखें, थोड़ा सा इसमें मक्खन लगाया, ज़्यादा नहीं, बहुत इसको ऑयली नहीं करना है। और बस इसको थोड़ा सा पहले जिस तरह रोटी पकती है एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने पकाना है। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया हुआ है और अगेन दोबारा फिर 1 अदद रोटी हम इस पर डाल लेते हैं। जो हमने आटा गूंदा था उसमें उसके हिसाब से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रोटियाँ बनेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ब्रेक पे गए हुए थे और टाइम वहाँ पर थोड़ा सा ज़रा कम रह गया था। हमने ग्रेवी, आधा कप कुकिंग ऑयल था, उसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज फ्राई किए, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें हमने नमक शामिल किया, और 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हमने थोड़ी सी 3 अदद हमने इसमें टमाटर शामिल किए थे, थोड़ी सी ग्रेवी बन गई। फिर इसमें हमने आलू, मटर और गाजर तीनों शामिल कर दिए और थोड़ा सा पानी शामिल किया, तकरीबन 1 कप। ये लीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए हम और पकाएंगे, जैसे ही गल जाएगा दैट्स इट। और 1 चाय का चम्मच नमक। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा इसको पकाया, आँच थोड़ी सी मैं इसकी कम कर दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे इसका हम थोड़ा सा तड़का बनाएंगे। ये लिया, इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, 3 से 4 खाने के चम्मच, और इसमें शामिल कर देंगे हम स्लाइस किया हुआ प्याज। ये बेसिकली इसका सरसों के साग का तड़का बन रहा है। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें हम थोड़ा सा मक्खन शामिल करेंगे। दैट्स इट, ये आराम से इसमें मेल्ट होता जाएगा। आँच इसकी थोड़ी ज़रा कंट्रोल में रखनी है, बहुत तेज़ ना होने पाए। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये इसका तड़के को पहले हम थोड़ा सा प्याज को ज़रा फ्राई करेंगे, फिर इसमें आखिर में हम थोड़ा सा मक्खन शामिल करेंगे। ये लीजिए, थोड़ा सा इसको ज़रा घुमाया फिराया, टर्न किया, और इसमें थोड़ा सा मक्खन। अगेन ये मक्खन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट मक्खन, कोशिश की वो टिपिकल गांव के जो मक्खन का टेस्ट होता है, ये इसका इतना नहीं आएगा। घर का जो मक्खन है नथिंग लाइक इट, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक वो येलो मक्खन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो वाइट मक्खन है इसका टेस्ट इसमें कंपैरेटिवली बेहतर आता है। ये लीजिए, प्याज थोड़ा सा हो गया फ्राई, इसकी मैं आँच थोड़ी सी कम कर देता हूँ बस। और सब्ज़ी ये देख, बस इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। आँच में इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 2 मिनट पकेगा और इसके बाद ये हो जाएगा तैयार। मैं जब तक इसकी आँच कम कर दूँ। और ये लीजिए, मिसी रोटी भी फर्स्ट क्लास बन गई। इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से और आ जाते हैं। ये हमारे साथ कॉलर है, कौन? हिना, कराची से। अस्सलाम वालेकुम हिना। जी वालेकुम सलाम, कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस मुझे आपसे फरमाइश करनी थी कि वो टमाटर सस्ते हो गए तो टमाटर प्यूरी बनाना सिखाएं। कितने रुपए किलो हो गया? मेरी तरफ तो 20 रुपए किलो है। ओ लो, पता ही नहीं लगा। ये तो ज़बरदस्त। आपने बस टोमेटो पेस्ट और केचप और इसको प्रिजर्व करने का भी एक और बड़ा ज़बरदस्त तरीका। प्यूरी मैं कह रही हूँ, प्यूरी भी बना दे, सारे बताएंगे इंशाल्लाह। मुझे पता ही नहीं था सस्ता हो गया। और क्रीम पफ, ठीक है, डन है। ठीक है जी, थैंक यू डन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, प्याज फ्राई हो गए। अब इसमें हम शामिल करेंगे गोल लाल मिर्च 5 से 6 अदद या 7 अदद, और थोड़ा सा इसमें ये डिश जो है इसको थोड़ा ज़रा जो हेल्थ कॉन्शियस है वो कोशिश करेंगे कम खाएं, लेकिन मज़ा इसका इसी तरीके से मक्खन का बेदरेग इस्तेमाल। और भुनाई हमने कम से कम कोशिश की कि इसको बहुत ज़्यादा भुने ना, वो हमने थोड़ी सी ज़रा इसको हेल्दी कर दिया है। बट एनीवेज ये तो थोड़ा सा और फ्राई किया। मक्खन जैसे ही इसमें पिघलेगा और उसके बाद हम इसमें इसको
सरसों के साग के ऊपर सर्व कर देंगे, थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ये देखिए, चलिए जी, ये भी हो गया। ये आ गया इसका तड़का। और इसका जो असल पार्ट है ना वो है ये। ओहो, अब ज़रा सही इसको हमने टर्बो चार्ज कर दिया। साग का मज़ा एक तो इसके साथ जो मक्खन है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये मेल्ट होगा तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमारी मिसी रोटी आ गई। यहाँ पे इसको रख के हम थोड़ा सा ज़रा काट लेंगे। ये आ गई नाइफ़। और इसको कोशिश करें थोड़ा सा, चूँकि मैंने हल्के से बटर में बनाया तो ये हल्की सी थोड़ी सी ज़रा पड़ी रहने दें इसको 1-8 मिनट कवर करके, तो ये बड़ी मज़े की नरम हो जाएगी। ये लीजिए, ये आ गई हमारी आज की मिसी रोटी। साथ में आ गया ये सरसों का साग, और लास्ट हमारी डिश रह गई है मिक्स सब्ज़ी। इधर आ जाते हैं और इसको भी थोड़ा सा करते हैं मिक्स। बस 1-8 मिनट और पकेगा। हमारे पास टाइम कितना है जो भाई? ओह, बहुत है बहुत। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर आप चाह रहे हैं इसको ज़रा ड्राई ना होने पाए तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सही है। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे 1-2 मिनट, और उसके बाद इसको करेंगे सर्व। तो हमारी आज की 2 डिशेस तो रेडी हो गई, ये मिसी रोटी और साथ में सरसों का साग। अच्छा, सरसों के साग के हवाले से जैसा मैंने आपको बताया, इसको हमने बहुत पकाया नहीं है और कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा ज़रा हेल्दी रखें। भुनाई जो इसकी है, ये बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि इसको बहुत भुने। टेस्ट ऑब्वियसली जितना भुनते जाएंगे उसका टेस्ट मज़ेदार होता जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ख्याल कर लें, अभी भी जो हमने जिस तरीके से इसको पकाया मेरे हिसाब से ज़्यादा पका दिया है, लेकिन फिर भी जो जिस तरीके का सरसों का साग मशहूर है, हमने कोशिश की कि करीब तरीन उसके ले जाए। ये लीजिए, बस ये भी तकरीबन तैयार है। डिश इसकी ले लेते हैं यहाँ से, और सिर्फ 1-8 मिनट इसको पकाएंगे। अच्छा, सब्जियों की कॉम्बिनेशन कोई सी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, मेथड आपने देख लिया, लेकिन जो हमने बनाया कॉम्बिनेशन ये सबसे ज़्यादा बनने वाली सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी में। अदरवाइज़ इसमें फूल गोभी भी इस्तेमाल होता है, बल्कि मैं सोच रहा था इसमें थोड़ा इसको चेंज करके इसमें ब्रोकली, इसकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि पंजाब में इसका सीज़न, पंजाब में काफ़ी सस्ती है, अच्छी भी अभी तक महंगी है। आई डोंट नो क्यों 150-125 से नीचे नहीं आती। पंजाब में आई थिंक इससे काफ़ी कम पैसों में सब्ज़ी मिल जाती है। सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए ब्रोकली जो है ये बहुत बेहतरीन सब्ज़ी है। इस सीज़न में और भी बहुत सारी सब्ज़ी है, इंशाल्लाह एक एक करके सारी शामिल करेंगे, और आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हम नोट डाउन करते जा रहे हैं इंशाल्लाह सारी। टमाटर बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया, ये अभी सारी की सारी चीज़ें जो इससे बनती हैं, केचप हो गया, पेस्ट हो गया, प्यूरी हो गई, ये सारी की सारी बनाएंगे। ये लीजिए, ये सब्ज़ी भी हो गई तैयार, और ये लीजिए, ये मिक्स सब्ज़ी होगी तैयार। चलिए, बस ये लीजिए, ये मिक्स सब्ज़ी भी आ गई, और आज की हमारी 3 रेसिपीज़ हो गई। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी किसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।